नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम अंग्रेजी के छोटे छोटे शब्दों जैसे इन, ऑन या एट में आके फंस जाते हैं। खैर, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज हम मिलकर इस पूरी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए प्रीपोजिशंस की दुनिया को समझने के इस सफर पर निकलते हैं। इन लगाऊं, ऑन लगाऊं या एट, ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन है, तो फिक्र की कोई बात नहीं। ये छोटे से दिखने वाले शब्द ना पूरे वाक्य का मतलब बदल सकते हैं। पर आज हम कुछ ऐसी आसान ट्रिक सीखेंगे जिनसे ये मुश्किलें हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो आखिर ये प्रीपोजिशंस हैं क्या? इसे ऐसे समझिए, ये आपके वाक्य का जीपीएस है। जैसे जीपीएस हमें बताता है कि कोई दुकान मॉल के अंदर है या सड़क पर, ठीक वैसे ही प्रीपोजिशंस हमें शब्दों के बीच का सही रिश्ता बताते हैं, चाहे वो समय का हो, जगह का हो या फिर किसी दिशा का। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस मास्टर की से जो प्रीपोजिशंस की ज्यादातर ताले खोल देगी। ये है आई एंड ऑन और एट का सही इस्तेमाल। सच कहूं, अगर ये समझ आ गया ना तो समझ लीजिए आधी लड़ाई तो यहीं जीत ली। स्क्रीन पर ये जो उल्टा पिरामिड दिख रहा है, ये हमारा सीक्रेट नियम है और कमाल की बात ये है कि ये समय और जगह दोनों के लिए काम करता है। रूल सिंपल है, बड़े और जनरल आइडिया के लिए इन का इस्तेमाल करें, जैसे इन इंडिया या इन 2024। उससे थोड़ा और स्पेसिफिक होने के लिए ऑन का इस्तेमाल करें, जैसे ऑन मंडे या ऑन द टेबल। और जब बात बिल्कुल सटीक पॉइंट की हो तो एट का इस्तेमाल करें, जैसे एट 7 PM या एट द डोर। अब देखिए, ये पिरामिड वाला रूल असल में काम कैसे करता है। जब हम समय की बात करते हैं तो हम कहते हैं इन द 20th सेंचुरी, जो एक बहुत लंबा समय है। फिर आते हैं ऑन मंडे, जो एक खास दिन है, और फिर एट 5 PM, जो एक बिल्कुल सटीक समय है। यही लॉजिक जगह पर भी लगता है। इन इंडिया यानी एक बड़ा देश, ऑन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट यानी एक खास सड़क, और एट द बस स्टॉप मतलब एक सटीक लोकेशन। हमेशा जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना है। प्रीपोजिशंस सिर्फ ये नहीं बताते कि कोई चीज कहाँ रखी है, बल्कि ये भी बताते हैं कि वो कैसे मूव कर रही है। ये शब्दों में जान डाल देते हैं, उन्हें मूवमेंट देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं डायरेक्शन यानी दिशा दिखाने वाले प्रीपोजिशंस की। इस इमेज को देखिए, कितने बढ़िया तरीके से मूवमेंट के फर्क को समझाया गया है। गेंद बॉक्स के ऊपर से जा रही है तो ओवर का इस्तेमाल होता है, वहीं अगर वो उसके अंदर से गुजर रही है तो हम थ्रू कहेंगे। देखा, हर प्रीपोजिशन एक अलग एक्शन, एक अलग कहानी बताता है। यहाँ एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है इनटू और थ्रू के बीच। इनटू का मतलब है किसी बंद जगह में दाखिल होना, जैसे ही वॉक्ड इनटू द रूम, मतलब वो कमरे के अंदर आ गया। लेकिन थ्रू का मतलब है किसी चीज के एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ से बाहर निकल जाना, जैसे द ट्रेन पासेस थ्रू द टनल। दोनों में मूवमेंट है पर रास्ते का फर्क है। ठीक है, तो हमने मेन रूल्स तो समझ लिए। अब उन आम जोड़ियों और गलतियों पर फोकस करते हैं जहां हम अक्सर अटक जाते हैं। चलिए देखते हैं ये कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमें बचना है। देखिए, अंग्रेजी में कुछ शब्दों के साथ उनके प्रीपोजिशन दोस्त एकदम फिक्स होते हैं। इनको याद कर लेना ही सबसे अच्छा तरीका है। जैसे हम हमेशा कहते हैं अफ्रेड ऑफ समथिंग, लिसन टू म्यूजिक या रिस्पॉन्सिबल फॉर। और ये वाला तो बहुत दिलचस्प है। हम किसी इंसान से एंग्री विथ होते हैं पर किसी बात या हालात पर एंग्री अबाउट होते हैं। छोटा सा फर्क है पर बहुत जरूरी है। अच्छा, ये वाली गलती तो बहुत ही कॉमन है, बिटवीन और अमंग का चक्कर। रूल एकदम सीधा और सिंपल है। बिटवीन का इस्तेमाल सिर्फ दो लोगों या चीजों के लिए होता है और अमंग का इस्तेमाल दो से ज्यादा लोगों या एक पूरे ग्रुप के लिए होता है। तो शैलेश और अलका के बीच यानी बिटवीन, लेकिन बच्चों के बीच तो अमंग द चिल्ड्रन। चलिए अब एक और कंफ्यूजिंग जोड़ी को सुलझाते हैं, सिंस और फॉर। सिंस हमें काम का स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, यानी काम कब शुरू हुआ, जैसे ही हैज बीन एब्सेंट सिंस ट्यूसडे। और फॉर हमें बताता है कि काम कितनी देर चला, यानी समय की कुल अवधि, जैसे ही हैज बीन एब्सेंट फॉर 3 days। एक है शुरुआती बिंदु, दूसरा है कुल समय। चलो भाई, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब टाइम है एक छोटे से टेस्ट का। देखें तो सही अब तक कितना समझ आया। तो क्या सब तैयार हैं? लेट्स डू इट। पहला सवाल स्क्रीन पर है, अलका इज इंटरेस्टेड डैश द सुपरनैचुरल। खाली जगह में क्या आएगा, एट, इन या विथ? जरा सोचिए। और सही जवाब है इन।
अगर आपका जवाब ये था तो बहुत बढ़िया। याद है हमने फिक्स्ड पेयर्स की बात की थी। इंटरेस्टेड का पक्का दोस्त इन ही है। ये उन रूल्स में से है जिन्हें बस याद रखना होता है। अगला सवाल देखते हैं। We walked dash the edge of the desert. यहाँ as far as आएगा या until, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। यहाँ दूरी की बात हो रही है या समय की? इसका सही जवाब है as far as। ऐसा इसलिए क्योंकि हम एक जगह की एक फिजिकल बाउंड्री की बात कर रहे हैं, यानी डिस्टेंस की। until का इस्तेमाल हम समय यानी टाइम के लिए करते हैं, जैसे wait until midnight। बहुत ही सिंपल सा फर्क है, पर जानना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहली बात, प्रेपोजिशंस आपके सेंटेंस के जीपीएस की तरह हैं। दूसरी, आई एंड ऑन और एट के लिए वो उल्टा पिरामिड वाला रूल हमेशा याद रखना है, जनरल से स्पेसिफिक। और तीसरी बात, बिटवीन स्लैश अमोंग और सिंस स्लैश फॉर जैसी जो आम गलतियां हैं उनसे हमें बचना है।